Hello everyone, welcome to Ladder to Success by Vanita Mehta. आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज 4 ईयर सीरीज। हमने एलपीपी को कंप्लीट कर दिया है, अब हम करेंगे 4 ईयर सीरीज। अब ये 4 ईयर सीरीज क्या है, और गारंटी से है कि अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आएंगे, पर आपको पूरी पूरी वीडियो देखनी होगी इसके लिए। तो अब 4 ईयर सीरीज क्या होता है, आपने साइन कोस के बारे में सुना होगा। ये तो 10th तक भी हम स्टडी करते आए हैं कि साइन और कोस क्या है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। तो इनके सम को मिला के जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 4 ईयर सीरीज बन रही है। तो मैं आपको मेन डिस्कस करूंगी, फालतू की बातें डिस्कस नहीं करती आपके साथ कि क्या आ सकता है, क्या कंसेप्ट हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे पास बेसिक जो कंसेप्ट है कि 4 ईयर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, तो 4 ईयर सीरीज को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इंटू कोस nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn इंटू साइन nx। ये हमारे पास है 4 ईयर सीरीज का बेसिक फॉर्मूला, या फिर हम इसको बोलते हैं आइलर फॉर्मूला, EULER, आइलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अब A0, AN और BN तीन हमारे पास मैंने बताया कंसेप्ट, A0, AN एंड BN। ये तो हमें पता है कि कोस सीरीज है, और ये पता है हमें साइन सीरीज है हमारे पास। अब पहले तो इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इस सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, वैल्यू को ऐड करना। कौन सी वैल्यू को ऐड करेंगे हम, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। एन की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे क्या बन गया, a1 cos 1x, a1 cos 1x। फिर अब सिग्मा है, सिग्मा में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। अब एन की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी तक जाना है हमने। अब एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो एन की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया। कोस, अब हमने 2 पुट किया था एन की जगह पे, तो बना 2x प्लस, फिर हमने 3 पुट किया, 3 cos 3x। सिमिलरली हम इंफिनिटी तक चलते गए। तो इस सिग्मा का मतलब हमारे पास यही है। तो अब हमारे पास ए नोट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज ए नोट, ए नोट क्या है। ए नोट हमारे पास, इसमें भी हमारे पास लिमिट्स आएंगी अलग अलग, कि सॉल्व करो किस किस लिमिट का आ सकता है। 0 से 2 पाई आ सकता है, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। 0 से 2 पाई, माइनस पाई टू पाई, -1 to 1, -L to L, या फिर साइन सीरीज, या फिर कोसाइन सीरीज। तो हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे 4 ईयर सीरीज में। तो पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इंटीग्रेशन अगर हमारे पास 0 से 2 पाई लिमिट में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा इनटू में dx। ये है हमारे पास। अब कईयों को तो यही नहीं पता कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होते हैं। देखो, डेरिवेटिव में मैं लगाऊंगी d/dx, और इसी का ही मैं आपको इंटीग्रेशन जब करके दिखाऊंगी तो ये साइन आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन का। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ कि कोई भी अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी है, पाई भी एक कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। अगर इसी के ही हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स होता है। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया 21x, 21 इंटू डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 21x।
मतलब कहने का जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो एज इट इज रहेगी, साथ एक्स लग जाएगा और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो थी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अब हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ किसी भी टर्म का, लाइक एक्स का कर रहे हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के साथ क्या पड़ा है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, वन, क्या हो गया, वन हो गया, वन मल्टीपल हो गया उसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन। अगर मैं यहाँ 4 ले लूं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट पड़ा है वो उसका डेरिवेटिव होगा। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे इंटीग्रेशन की, 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पावर को देखेंगे, पावर कितनी है, 1 है, एक पावर को बढ़ा दो, 4 एज इट इज लिखो। जब भी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हम इसके साइन को रिमूव कर देंगे, तो x की पावर 1, 1 प्लस 1, एक पावर ऐड कर दो और नीचे भी वही लिख दो, जो पावर में लिख रहे हैं वो नीचे लिख दो। तो हमारे पास क्या बन गया, 4 इंटू एक्स की पावर 2/2। तो ये कट गया हमारे पास, तो कितना आ गया, 2x²। क्लियर है इतना। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल 4x², मतलब पावर आ गई, पहले तो पावर क्या थी, 1 थी, हमने कोफिशिएंट लिख दिया। अब इस केस में कोफिशिएंट तो सेम रहेगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से लेस हो जाएगी। तो मतलब पावर आगे आ गई तो 2 और एक पावर लेस हुई तो कितनी हो गई, 2 माइनस 1, 1 हो गई। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8x। अब हम इसी के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x², 4 एज इट इज। अभी मैंने बताया कि इसमें पावर क्या होती है, एक ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे ऐड हुई तो कितनी हो गई, 3/3। तो ये कितना आ गया, 4/3x³। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव कहाँ यूज होगा, जब हमारे पास फंक्शन में दो टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, u इंटू वी मेथड लगाएंगे जब हम, तब हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का। अब अगर हम ए नोट की बात करें, अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो हमें u इंटू वी नहीं लगाना, तो हम सिंपल ड्राइव कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स। डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स। और डेरिवेटिव कोस एक्स का क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ साइन एक्स। एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं जितना डीप में आपको करा रही हूँ, आपको किसी भी वीडियो में इतना डीप में नहीं मिलेगा जितना मैं करा रही हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको 4 ईयर सीरीज समझ आएगी। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना और एंड तक देखना वीडियो, तब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक छोटे छोटे से काफी सारे कंसेप्ट हैं, तो अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हो तो आपको वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए जब वीडियो देखो तो पूरी देख लेना इसको। अब है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n। अभी मैंने बताया है कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ऐसे ही इंटीग्रेशन, पावर ऐड हो जाती है और यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। कुछ और भी हैं, जैसे लाइक पाई की वैल्यू का मैं बता कह दूं डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, 0 होता है। इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ एक्स लग जाता है। तो इस तरह के हमारे पास आएंगे, और जैसे जैसे हमारे पास सम्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको इंटीग्रेशन का बताती चली जाऊंगी। तो इस ये पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इतने, तभी हम आगे कर सकते हैं इसको। ये तो था कि हमारे पास ए नोट का फॉर्मूला। अब है हमारे पास ए एन। ए एन क्या होता है, 2/पाई
0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू dx। ये हमारे पास होता है ए एन। ऐसे ही बी एन होता है 2 बाई पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू dx। ये हमारे पास ए नॉट ए एन और बी एन के फॉर्मूले हैं। जब हम इनको फाइंड कर लेते हैं तीनों टर्म्स को, तो हम इस फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में हम सीरीज में पुट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ ये कि कैसे हम ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू निकालेंगे और इस सीरीज में इसको पुट करेंगे। तो मैं एक बट सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, एक्स ही ले लेती हूँ फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं समझ आएगा तब तक हम आगे नहीं पहुंच सकते। तो मैं एक बार फंक्शन ले रही हूँ एक्स और लिमिट मैंने ली, तुम्हारे पास इस तरह से लिखी हुई आएगी लिमिट कि एक्स की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक होनी चाहिए। तो हम ए नोट कैसे फाइंड करेंगे, ए नोट इज इक्वल टू 2 बाई पाई 0 से 2 पाई फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स है, इंटू dx। dx क्यों यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू में चेंजेस होंगे हमारे पास। तो 2 बाई पाई एज इट इज, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन रिमूव हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो x की पावर क्या है, 1 है, तो इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी, और हम लिमिट यहाँ पे। अब ये इसको बोलते हैं लिमिट्स, ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। अब हम कैसे करेंगे, 2 बाई पाई एक्स की जगह पे पहले तो हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 2 पाई, तो एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे हम, 2 पाई। अब ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 के साथ कोई टर्म नहीं है, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, 2 को बाहर किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स में 0 पुट किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस 2 से मैंने इस 2 को कट कर दिया, तो यहाँ आ गया 1 बाई पाई 4 पाई स्क्वायर। अब एक पाई से एक पाई और हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई। एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए नोट हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई। अब हम निकालेंगे ए एन, ए एन फॉर्मूला क्या था, 2 बाई पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी। अब है फंक्शन हमारे पास एक्स, एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास कितने यहाँ पे पॉइंट्स है, 2, एक एक्स है और एक क्या है, कोस एन एक्स है। तो अब इसमें हम क्या मेथड यूज करेंगे, u इंटू वी मेथड। अब u किसको एज्यूम करना है, v किसको एज्यूम करना है, तो वो हम किस बेस पे करेंगे, आइलेट के बेस पे। अभी आइलेट क्या है हमारे पास, आई होता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल से होता है हमारे पास लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लाइक साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये चीजें आ गई। और लॉगरिथम अगर हमारे पास कोई लॉग की वैल्यू आ जाती है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक में हमारे पास आता है एक्स वाई जेड, ये हमारे किस में आ जाते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री लाइक साइन कोस, साइन कोस टेंजेंट, ये चीजें। ई से आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, मींस पावर, अगर ए की पावर में आ जाएगा तो अब हमारे पास जो मेनली यूज होंगे हमारे पास, वो होंगे हमारे पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ये जो दो हैं हमारे पास, ये रेशियोज बहुत कम यूज होते हैं। तो इसमें यू किसको एज्यूम करना है और वी किसको एज्यूम करना है, तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स हमारे पास अलजेब्रिक है, और कोस क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रिक पहले है, तो इसको हम क्या लेट करेंगे, u, और इसको क्या लेट करेंगे हम, v। तो u इंटू वी मेथड हमें लगाना है इसमें। तो u इंटू वी मेथड क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास u इंटू वी मेथड, u इंटू वी क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हम खत्म कर देंगे। तो u इंटू वी क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, ये होता है u, u एज इट इज, v का
इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एन एक्स, सॉरी प्लस साइन एन एक्स होता है इसका। उसके बाद जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, मतलब एक्स के साथ का क्या कोफिशिएंट पड़ा एन, वो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक प्लस की वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमारे पास आती है माइनस की। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया क्या होता है, 1 होता है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाय, एक एन पहले पड़ा है, एक एन और आ गया तो वो कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया। और लिमिट क्या है हमारी, 0 से 2 पाई। अब हमने यही स्टॉप क्यों किया, क्योंकि अगर हम 1 का आगे डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमें यहीं पे ही क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 पाई पुट किया, 2 पाई माइनस माइनस प्लस कोस एन इंटू 2 पाई बाय एन स्क्वायर। अपर लिमिट ये होती है, फिर उसके बाद होता है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0। तो एक्स की स्पेस पे हमने 0 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 बाय एन स्क्वायर। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम ये वैल्यू समझेंगे कि साइन 2 पाई की वैल्यू, कोस 2 पाई की, कोस 0 की, ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझा रही हूँ कि कैसे हम इसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले करना है साइन सीरीज की वैल्यूज को। तो हमारे पास साइन सीरीज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगी, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिन होता है 0 होता है, यहाँ 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि अगर हम साइन का स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से हम कर्व बनाएंगे, 0 से कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर हम cos की वैल्यू पे हैं तो हम 1 से कर्व बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, 90 90 का गैप ले लेंगे, 180, 270 एंड 360। एक बार मैं आपको 360 तक की बता रही हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये चीज है। अब जो हमारे पास पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 180 डिग्री। तो 90 क्या हो गया, पाई बाय 2, 180 क्या हो गया, पाई, 270 क्या हो गया, 3 पाई बाय 2, और 360 कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई। तो ये है हमारे पास साइन सीरीज। अब मैं अगर बोलूं साइन पाई की वैल्यू, तो पाई किस रेंज में, 0 में, तो साइन पाई क्या हो गया हमारे पास, 0। अब साइन 2 पाई की बात करें, 2 पाई वो भी किस में है, 0। तो ये सारा क्या हो गया हमारे पास, 0 प्लस कोस 2 पाई, कोस की ये वाली है हमारे पास टेबल, कोस थीटा की ये है, तो कोस 2 पाई, 2 पाई यहाँ पे आएगा हमारे पास 360, 2 पाई के साथ कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 बाय एन स्क्वायर। अब हमारे पास साइन 2 पाई, मतलब साइन 2 पाई ये रहा, इसके सामने हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, 0। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस कोस 2 पाई, कोस 2 पाई कितना है, 2 पाई ये रहा हमारे पास, तो ये कितना है हमारे पास, 1। तो ये कितना हो गया, 1 बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस कोस 0 कितना होता है हमारे पास, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1, 1 बाय एन स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो गई, कट गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आ गई है, अब 0 आ गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, बी एन। तो हमारे पास बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, बी एन इज इक्वल टू, यहाँ कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एन एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास अब फंक्शन क्या है, x इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। वही u इंटू वी मेथड लगाएंगे सेम,
फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 2 पाई। अब हमने यहाँ पुट की लिमिट 2 पाई, एक्स की जगह पे क्या पुट किया हमने 2 पाई माइनस cos n 2 पाई बाय n माइनस माइनस प्लस साइन n 2 पाई बाय n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ये क्या हो गई 0 हो गई, x की वैल्यू 0 रखेंगे सारा 0 हो गया, एक माइनस बीच में है, माइनस 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 3 माइनस क्या बन गया हमारे पास माइनस, कैसे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन 0 बाय n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब है 2 पाई इंटू माइनस कोस एंड 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई मतलब 360 वैल्यू क्या है 1, तो 1 बाय माइनस पहले पढ़ा हम 1 बाय n साइन 2 पाई हमारे पास 0 एंड साइन 0 0, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया माइनस 2 पाई बाय n, तो bn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 2 पाई बाय n। तो a नॉट an और bn तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास फाइनल सीरीज ये वाली थी, तो ये फाइनल सीरीज में हम वैल्यूज को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ए नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 पाई बाई 2 प्लस ए एन की वैल्यू 0, तो ये सारा क्या हो गया 0 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, बी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस 2 पाई बाय एन इंटू साइन एन एक्स, ये है हमारे पास, तो 4 से ये कट गया हमारे पास क्या आ गया 2 पाई प्लस, अब पहले n की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, माइनस 2 पाई कॉन्स्टेंट है इसको हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, अंदर क्या रह गया हमारे पास साइन एन एक्स बाय एन, 2 पाई माइनस 2 पाई इंटू एन की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ गया साइन एक्स बाय 1 प्लस 2 पुट करते जो इस सिग्मा का मतलब मैंने बताया था कि वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी इंफिनिटी तक, और सिग्मा का मतलब होता है बीच में साइन क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, साइन 2x बाय 2 साइन 3x बाय 3 सो इंफिनिटी। तो ये है हमारे पास फोरियर सीरीज की फाइनल सीरीज जो है हमारे पास। जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे ए नोट ए एन बी एन और उसके बाद इसमें पुट भी करना जरूरी है, तभी हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में आपके पास आपके साथ में आऊंगी अगला सम लेके। इसमें सभी सम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, किसी में लिमिट 0 से 2 पाई है, किसी में माइनस पाई टू पाई है, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट है, इस तरह के सम है इसमें। तो एक बार ये अच्छे से डिटेल में समझना इस वीडियो को, तभी तुम्हें अगली वीडियो समझ आएगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।